हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपको इस समय जब आपके स्कूल बंद हैं तो उनसे फ़ायदा हो रहा होगा। आज हम एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ की वर्कशीट 11 के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ छात्रों को वर्कशीट करने में समस्याएं आ रही हैं तो कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं। वर्कशीट का टॉपिक है संघवाद। संघवाद यानी शक्तियों का बंटवारा। मेरी पहली वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि मैंने उन सबको क्लियर किया है। संघवाद का मतलब है केंद्र और राज्यों में शक्तियां या अधिकारों का बंटवारा। भारत में भी संघवाद पद्धति को अपनाया गया और हमारे संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो किसी भी संघीय व्यवस्था में की तरह ही अपने देश यानी भारत में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों के बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। यानी केंद्र और राज्य सरकारों में कौन से अधिकार क्षेत्र हैं, केंद्र के कौन से अधिकार क्षेत्र हैं और राज्य के कौन से अधिकार क्षेत्र हैं, उन सभी का वर्णन, उनका ब्यौरा जो है वो इन 3 सूचियों में दिया गया है। 3 सूचियां कौन सी हैं? पहली है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सबसे पहले हम संघ सूची के बारे में पढ़ेंगे। संघ सूची में जब संविधान लिखा गया तो 97 विषय थे, अब वो 100 विषय हो गए हैं। उसमें से मुख्य विषय कौन से हैं? संघ सूची में वो विषय आते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। इनमें रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, संचार सुविधा, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं और इन पर पूरे देश में एक जैसी नीतियों की ज़रूरत है। और इन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य के प्रांत के महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के विषय आते हैं, जैसे कि पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि, और इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों का है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, उत्तराधिकार जैसे विषयों को रखा गया है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु यदि उनमें टकराव हुआ तो टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो इन तीनों ही सूचियों में अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है कि किन विषयों पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और किन विषयों पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा जब संविधान का निर्माण हुआ तो कोशिश की गई कि सभी विषयों को इन सूचियों में बांट दिया जाए, परंतु फिर भी कुछ ऐसे विषय बच गए हों या कोई नए विषय आने वाले समय में, तो उनके लिए भी स्थान दिया गया। ऐसे विषयों के लिए अवशिष्ट यानी बचे हुए विषय कहा गया, और इन्हें भी जो इन सूचियों में नहीं हैं उन्हें अवशिष्ट सूची में डाला गया। यानी अवशिष्ट सूची यानी ऐसे विषय, बचे हुए विषय जो इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं हैं। ऐसे अवशिष्ट विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यानी केंद्र जो है वो ही उन बाकी बचे हुए विषयों के में कानून बनाती है। जैसे कि जब संविधान बना था तो कंप्यूटर का विकास नहीं हुआ था। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी विषय हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर संबंधित विषय, वो सभी विषय अवशिष्ट सूची में आते हैं। अब पहला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो हमने इस पर पूरी एक विस्तृत चर्चा की थी कि संघीय व्यवस्था में केंद्र कैसे मजबूत है, यानी किस प्रकार भारत जो है वो एकात्मक विशेषताएं उसमें आ जाती हैं। इस वर्कशीट को ध्यान में रखते हुए इसमें आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट कि केंद्र कैसे मजबूत है, तो समवर्ती सूची के विषयों को अगर आप देखेंगे तो उसमें केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, परंतु टकराव होने की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र जो है वो राज्य से ज़्यादा मजबूत उसको स्थान दिया गया है। उसके अलावा जो संघ सूची में विषय हैं, संघ सूची में जितने भी विषय हैं वो सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, यानी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय जितने भी हैं वो केंद्र सरकार को दिए गए हैं। इसके अलावा अवशिष्ट सूची के जो विषय हैं यानी बचे हुए विषय हैं, उन सभी को भी केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में दे दिया गया है। तो इन सभी से स्पष्ट हो जाता है कि संघीय व्यवस्था में केंद्र ज़्यादा मजबूत है। दूसरा प्रश्न है हमारा, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अपने आसपास के 2 ऐसे स्कूलों का नाम पता करके लिखिए जो केंद्र और राज्य सरकार ने बनाए हों। तो केंद्र सरकार के हमारे जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, वो केंद्र सरकार चलाती है, और जितने भी दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालय हैं उन सभी का जो संचालन है वो राज्य सरकार। थर्ड क्वेश्चन है,
कि किसी एक ऐसे विषय का पता लगाइए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो और इस पर कानून कौन बनाएगा। तो ऐसा एक विषय है आपका कंप्यूटर। और जैसा कि हमने देखा कि जितने भी बचे हुए विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को है। तो होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।